Hi everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. I am Astha Gandhi. So in this video we are going to cover long question answer of chapter 2 Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies, Themes in Indian History Part 1 by आस्था गांधी. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स निकाल के इस क्वेश्चन में इस वीडियो में डाले हैं. सो ज़रूर देखना. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर आर फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, प्रिंसेप एंड पियादसी एंड लास्ट वन इज़ द अर्लीस्ट स्टेट. और इसके दो सब टॉपिक हैं द 16 महाजनपदा और फर्स्ट अमंग द 16 मगधा. जो 16 महाजनपदा थे और फर्स्ट अमंग द 16, उन 16 में से जो फर्स्ट था दैट वन इज़ मगधा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what are the developments during long span of 1500 years after end of हड़प्पन civilization in different parts of the subcontinent. जब हड़प्पन civilization का end हुआ उसके बाद जो 1500 years का long span था उनमें क्या क्या developments हुई सब कॉन्टिनेंट में वो स्टडी करेंगे. ऋग्वेदा composed, agricultural settlements emerged, evidences of pastoral populations, मेगालिथ्स एमर्ज. मेगालिथ्स अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है. अदर ट्रेंड्स, कुछ और ट्रेंड्स से. एंड लास्ट वन इज सोर्सेज टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट. इन डेवलपमेंट के सोर्सेज क्या क्या थे? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, टेक्स्ट एंड विजुअल मटेरियल. ये मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में जितनी भी पिक्चर्स थी वो शेयर कर दी थी कि इंस्क्रिप्शंस की भी थी, कॉइन्स, टेक्स्ट, विजुअल मटेरियल सबकी थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, तो वो आप जाके ज़रूर देखना. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो जो सोर्सेज थे वो यही थे. पूरा चैप्टर है वो किन सोर्सेज पे बेस्ड है? इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल. सो डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई थी? ऋग्वेदा कंपोज हुई थी. किन्होंने कंपोज की थी? कंपोज बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वॉज कंपोज, जो 1500 ईयर्स का लॉन्ग स्पैन है उसमें क्या क्या हुआ? एक तो ऋग्वेदा कंपोज की गई थी. किन्होंने की? पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बाद जो पीपल रहते थे साथ में आसपास, उन्होंने कंपोज की. नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स. Agricultural settlements emerged in many parts of the subcontinent, including North India, the Deccan Plateau, and parts of Karnataka. तो कहाँ कहाँ पे emerge हुई agricultural settlements? Subcontinent, including North India, Deccan Plateau, and parts of Karnataka. Evidences of pastoral populations कहाँ कहाँ थे? Evidence of pastoral populations in Deccan and further south, Deccan और further south में. मेगालिथ्स एमर्ज. तो मेगालिथ्स क्या थे? मेगालिथ्स बेसिकली अ न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी को डिस्पोज करने का एक न्यू मेथड था. इंक्लूड मेगालिथ्स मेकिंग ऑफ एलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर, जिसमें डेड बॉडी को स्टोन स्ट्रक्चर के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाता था. एमर्ज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलीनियम BCE. कहाँ पे एमर्ज किए गए हैं? सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द first millennium BCE. And next one is, in some cases the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. कुछ केसेस में जो डेड कैसे बरी किए जाते थे? रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स. आयरन टूल्स और वेपन्स के साथ मतलब डेड के साथ वो भी बरी कर दिए जाते थे, आयरन टूल्स और वेपन्स. और कुछ अदर ट्रेंड्स क्या थे? जो मोस्ट विजिबल ट्रेंड था एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स के एमर्ज हो रहे थे, अर्ली स्टेट्स एमर्ज हो रही थी. चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे थे. एंड लास्ट वन इज न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. न्यू टाउन्स अपीयर हो रहे थे. तो क्या क्या चेंजेस आए थे? ऋग्वेदा कंपोज हुई थी, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, पेस्टोरल पॉपुलेशन, फिर मेगालिथ एमर्ज हुए और कुछ अदर ट्रेंड्स भी थे जैसे कि अर्ली स्टेट्स, न्यू टाउन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में चेंजेस. सो नेक्स्ट वन इज, Why is James Prinsep contribution considered as historic development in Indian epigraphy? जो जेम्स प्रिंसेप है, ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो उन्होंने फाइंड आउट वगैरह रिसर्चेज वगैरह की हैं,
उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंसीडर्ड एज हिस्टोरिक डेवलपमेंट, उसको क्या माना जाता है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी। इंडियन एपिग्राफी मतलब एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो जो इंडिया के इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है दैट इज़ नोन एज इंडियन एपिग्राफी। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या कंसीडर किया गया है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ अबाउट जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट, उनकी जो मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट है, एंड दैट गेव न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन, और जो डेवलपमेंट्स है उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में कुछ नई दिशा निकली है। सो जेम्स प्रिंसेप वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट क्या थी, कब हुई थी, इंडियन एपिग्राफी में 1830 में। जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर्ड टू स्क्रिप्ट ब्राह्मी एंड खारोष्टी यूज्ड इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। उन्होंने क्या किया था, 2 स्क्रिप्ट्स डिसाइफर की थी, ब्राह्मी एंड खारोष्टी, जो कहाँ पे मिली हैं, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में। अब हमने इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स में जो लैंग्वेज लिखी है वो ही डिसाइफर कर ली, तो उनके ऊपर जो लिखा है इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स पे वही हमें पता लग गया। तो उसकी वजह से बहुत सारी हिस्ट्री हमें समझ आने लगी कि जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वगैरह, तो उसमें बहुत हेल्प हुई और डेवलपमेंट भी हुई। He found that most of these mentioned a king referred to as पियादसी, meaning pleasant to behold। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो मोस्ट ऑफ ये इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स हैं इनमें क्या मेंशन किया गया है, एक किंग के बारे में मेंशन किया गया है जिसको बोला गया है पियादसी। उस किंग के लिए वर्ड यूज़ किया गया है पियादसी, और उसका मीनिंग क्या है, पियादसी का मीनिंग प्लीजेंट टू बी होल्ड। और नेक्स्ट वन इज few inscriptions which also refer to the king as अशोका। और कुछ इंस्क्रिप्शन मिली हैं उस किंग को क्या रेफर किया गया है, अशोका। मतलब सेम ही किंग को पियादसी भी रेफर किया गया है और अशोका भी रेफर किया गया है। और अशोका कौन थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नॉन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। अब इस डेवलपमेंट की वजह से इन्वेस्टिगेशन में कुछ नई डायरेक्शंस आई, वो स्टडी करते हैं। European and Indian scholars use inscriptions and text composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties that had ruled the subcontinent। तो ये जो यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट को यूज़ किया क्या, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए डायनेस्टीज़ की लीनिएजेस, मतलब इस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, नेक्स्ट वन। तो जो भी डायनेस्टीज़ आई उनकी लीनिएजेस को रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत मदद मिली। दैट हैड रूल द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो डायनेस्टी ने जिन डायनेस्टी ने हमारे सब कॉन्टिनेंट को रूल किया गया है उनके बारे में हमें पता चलने लगा, उनकी लीनिएजेस के बारे में। As a result, the broad contours of the political history were in place by the early decades of the 20th century। 20th century के early decades में हमें political history का एक broad concept समझ आने लगा। इसका result था वो, मतलब इस development का result था कि हमें political history के बारे में बहुत broad में पता चलने लगा। Scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economics and social developments। तो scholar began to shift their focus, scholars ने उनका shift focus कहाँ shift किया, political history में। और उन्होंने फिर ये investigation शुरू की कि जो political changes हैं और economic and social developments है, कहीं उनमें interconnection तो नहीं है। political changes अभी हम पढ़ रहे हैं, डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी आएगी, आगे बताएंगे। और फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स अभी हमने पढ़ा। इकोनॉमिक मतलब कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स एमर्ज हुए, पेस्टोरलिज्म जो भी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। सोशल डेवलपमेंट्स मतलब अभी मेगालिथ्स एमर्ज हुए। तो ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, और जो अब पॉलिटिकल चेंजेस हम आगे पढ़ेंगे बाकी चैप्टर में, इन दोनों के बीच में कहीं इंटरकनेक्शन तो नहीं है। तो स्कॉलर्स अपना फोकस यहाँ शिफ्ट किया। फिर उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि लिंक्स तो हैं, बट वो हमेशा सिंपल और डायरेक्ट नहीं थे लिंक्स। मतलब लिंक्स तो हैं ही, पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, उनकी वजह से कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स आए हैं, किंग अच्छा होगा तो ही डेवलपमेंट होगी। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि लिंक्स तो थे, बट उनको समझना हमेशा सिंपल नहीं है और डायरेक्ट, और वो लिंक डायरेक्ट भी नहीं थे कि इतनी आसानी से समझ आ जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ महाजनपदा। महाजनपदा के कुछ सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज जनापदास मतलब मीनिंग पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट वन इज
16 स्टेट्स, और महाजनपदा 16 स्टेट्स थी, वो पढ़ेंगे। अथॉरिटी, उनमें अथॉरिटी किस किस की थी, और बाकी के कुछ फीचर्स अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सो जनापदास, जनापदा एक वर्ड है, संस्कृत और प्राकृत वर्ड दोनों है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। मीन्स द लैंड वेयर अ जना, उसका मीनिंग क्या है, एक लैंड वेयर अ जना, जना मीन्स पीपल, क्लैन और ट्राइब, सेट्स इट्स फुट और सेटल्स, मतलब एक ऐसा लैंड जहाँ पे पीपल रहते हों, ठीक है। और ये 16 स्टेट्स थे, जो ये इन 16 स्टेट्स को क्या कहते थे, महाजनपदास। जो ये 16 स्टेट्स हैं, इनकी लोकेशन मैं आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस में बता दूंगी। और अथॉरिटी किस किस की थी, किंग्स की, ओलिगार्चीज, हाँ तो अथॉरिटी किस किस की थी, किंग्स की, किंग्स मतलब राजा, सभी को पता ही है। और ओलिगार्चीज, ओलिगार्चीज का अभी आगे कुछ सब पॉइंट्स है वो बताती हूँ। गना, गानाज और संघाज वर ओलिगार्चीज, गाना और संघाज मतलब एक ग्रुप हो गया, उनको क्या बोलते थे, ओलिगार्चीज। Oligarchies is basically a form of government where power is exercised by a group of men. तो ओलिगार्ची क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर कैसे एक्सरसाइज की जाती थी, बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, मतलब एक मैन के ग्रुप के द्वारा पावर एक्सरसाइज की जाती थी। नेक्स्ट वन इज कोलेक्टिवली कार्ड राजाज, उनको कोलेक्टिवली क्या कहा जाता था, राजाज। महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गानास, महावीरा और बुद्धा कहाँ से बिलोंग करते थे, इन्हीं कुछ गाना से बिलोंग करते थे। एंड वजी संघा, वजी एक महाजनपदा का नाम है और उसका एक संघा था। तो कुछ केसेस में ऐसा होता था, जैसे वजी संघा, राजा प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कोलेक्टिवली, जो राजा थे वही कंट्रोल करते थे रिसोर्सेज सच एज लैंड, जैसे कि लैंड कलेक्टिवली, मतलब राजा कलेक्टिवली रिसोर्सेज कंट्रोल करते थे। और ये कुछ ही केसेस में होता था, जैसे कि वजी संघा। तो 3 फीचर्स क्या हैं इसके, जनापदास, जनापदास का मीनिंग, फिर 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदा, वो 16 स्टेट्स में आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मैप बेस्ड क्वेश्चन में बता दूंगी, तो वो आप यहाँ पे उनके नाम यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। और अथॉरिटी किस किस की थी, किंग्स एंड ओलिगार्चीज। सो नेक्स्ट वन इज कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी के फीचर्स पढ़ेंगे, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, एंड लास्ट वन इज वेज टू एक्वायर वेल्थ। कैपिटल सिटी और आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए कुछ पैसे वगैरह भी चाहिए होते होंगे उनके, तो वो वेल्थ का कहाँ से एक्वायर करते थे। तो कैपिटल सिटी, ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, हर महाजनपदा की एक खुद की कैपिटल सिटी होती थी और वो शायद फोर्टिफाइड भी होती थी, मतलब किलाबंदी कर रखी होती थी। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज़ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और इन फोर्टिफाइड सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता था, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब पैसे वगैरह। और आर्मी ब्यूरोक्रेसी में क्या है, सम स्टेट्स एक्वायरिंग स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, तो कुछ स्टेट्स तो स्टैंडिंग आर्मीज होती थी उनके पास, और क्या मेंटेन करती थी, रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, ब्यूरोक्रेसीज मतलब जो गवर्नमेंट चलाने में हेल्प करते हैं, वो भी रेगुलर होती थी, और आर्मी भी स्टैंडिंग होती थी। लेकिन कुछ किस पे डिपेंड करते थे, मिलिटिया रिक्रूटेड, मतलब धक्के से भर्ती करना, जैसे जब भी किसी ने अटैक कर दिया तो जो पीजेंट्स है उनको सैनिक बना के भेज देना, रिक्रूटेड मतलब भर्ती कर लेना। और प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, तो आर्मी और ब्यूरोक्रेसीज को चलाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होते थे, और कैपिटल सिटी को चलाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए थे। तो उनके लिए रिसोर्सेज कहाँ कैसे आते थे, तो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, वेज टू एक्वायर वेल्थ। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स एंड ट्रेडर्स एंड आर्टिसेंस, जो रूलर्स थे वो टैक्सेस कैसे कलेक्ट करते थे, और मतलब कैसे कलेक्ट करते थे, जैसे अभी हमने बहुत सारे टैक्सेस आगे पढ़ेंगे। और वो ट्रिब्यूट भी लेते थे कल्टीवेटर से, ट्रेडर से एंड आर्टिसन से, तो टैक्सेस भी हो गए, ट्रिब्यूट्स भी हो गए, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते थे। रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, तो नेबरिंग स्टेट्स पे रेड्स वगैरह करते रहते थे, तो वहाँ से भी उनको अच्छी खासी वेल्थ मिल जाती थी। हाँ तो यही कुछ पॉइंट्स है, फर्स्ट वन इज़ जनापदा, उसके बाद मेजर महाजनपदा, उसके बाद उनकी अथॉरिटी, नेक्स्ट वन इज़ अभी हमने पढ़ा
कि आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसीज, फिर कैपिटल सिटी एंड देन वेज टू एक्वायर वेल्थ। तो ये कुछ फीचर्स थे महाजनपदा के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मगधा बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, टाइपिंग एरर एच आएगा, महाजनपदा बिटवीन 6th एंड 4th सेंचुरी BCE। जो मगधा था वो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा कैसे बन गया 6th एंड 4th सेंचुरी BCE? तो उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, नेक्स्ट वन इज आयरन माइंस, एलिफेंट्स, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ruthlessly ambitious kings, एंड लास्ट वन इज़ कैपिटल सिटीज़। सो एग्रीकल्चर, जहाँ मगधा था वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, क्योंकि वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था। तो जब खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता रहता था जनता को, तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। उसके बाद आयरन माइंस थे, असेसिबल एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। अगर बाहर से कोई हमला वगैरह करते हैं उसके लिए डिफेंस टूल्स और वेपन्स चाहिए होते थे, तो वहाँ पे आयरन माइंस थी, तो डिफेंस वेपन्स और टूल्स की भी कोई कमी नहीं थी। एलिफेंट्स यूज्ड इन आर्मी, मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था आर्मी का, और वहाँ पे फॉरेस्ट थे तो वो भी मिल जाते थे फॉरेस्ट में। गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा और ट्रिब्यूटरीज जो उसके आसपास था ये रीजन, तो वो एक चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन मोड था। मतलब कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो कुछ भी करना होता था। अब पानी तो चीपेस्ट मोड है, वाटर इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मोड। रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स, मतलब वहाँ के किंग्स भी बहुत एम्बिशियस थे। पावर एट्रीब्यूटेड टू द पॉलिसीज इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल की जो पॉलिसीज थी वही वहाँ की पावर थी। जैसे मतलब जो इंडिविजुअल थे वो पॉलिसीज ऐसे बनाते थे जिससे पावर हाथ में रहती थी उनके, जैसे बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा आर बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर्स हु हेल्प इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। जो बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा वो बेस्ट नोन किंग थे, एंड उनके मिनिस्टर भी बेस्ट नोन थे जो उनको हेल्प करते थे उनकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए। कैपिटल सिटी, फर्स्ट जो इनिशली सिटी थी उनकी दैट वाज राजगाह या राजगिरहर, ऐसा कुछ भी नाम है। इट वाज द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगिर इन बिहार, राजगिर बिहार में है, तो ये एक प्राकृत नेम है राजगाह, लेकिन उसको हिंदी में राजगिर बोलते हैं। वो पहले मगधा की कैपिटल थी, बट पहले इसका नाम जान लेते हैं। राजगाह मीन्स द हाउस ऑफ द किंग। गाहा, राज मतलब राजा का, गाहा मतलब ग्रह, ग्रह घर संस्कृत में, तो राजगाह मीन्स द हाउस ऑफ द किंग। बट बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया। राजगाह क्या थी? फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी लोकेटेड अमंगस्ट हिल। वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, कहाँ लोकेट किया गया था? अमंगस्ट हिल्स। इन 4th सेंचुरी में द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। मतलब वो कैपिटल सिटीज़ भी ऐसी चूज़ करते थे जो बेस्ट हो। जैसे राजगाह था, वो एक सेटलमेंट थी, फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, और वो उसके आसपास 5 हिल थे, सराउंडेड बाय 5 हिल्स, तो मतलब सिक्योरिटी कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद जब वो शिफ्ट भी कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र, मतलब प्रेजेंट डे पटना। वो भी क्या, कमांडिंग रूट्स थे कम्युनिकेशन के लिए अलोंग द गंगा। मतलब कैपिटल तो मेन सेंटर होता है किसी भी एक्टिविटी का। अब सिटी की एक्टिविटी, सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से होता है, तो वो बहुत ही सोच समझ के चूज़ की जाती थी, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए। तो इसी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, डिफाइन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मगधा एम्पायर इन प्री मॉडर्न पीरियड। उसमें मगधा के फीचर्स, मतलब वो डेवलप कैसे हुआ, इसमें मगधा की डेवलपमेंट और उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे ग्रोथ के। सो फर्स्ट वन इज़ रूथलेस एम्बिशियस किंग। उसमें हमने एनसीईआरटी में लिमिटेड दे रखा था कि 3 थे और उनके मिनिस्टर, इसमें थोड़ा डीप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज तो अभी हमने लास्ट में पढ़े ही, उसके 3-4 पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऑफ इट्स कैपिटल सिटीज़ की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन थी, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए। और मिलिट्री पावर भी अच्छी थी। और 4 पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो रूथलेसली एम्बिशियस रूलर में क्या थे?
Bimbisara made his border safe by seeking मैट्रीमोनियल रिलेशंस विद नेबरिंग किंगडम्स। तो बिम्बिसारा अपने बॉर्डर को सेफ कैसे करते थे, उन्होंने क्या किया, मैट्रीमोनियल रिलेशंस मतलब शादी वगैरह की जो रिलेशंस होते हैं वो बदला लिए, मतलब किसी नेबर किंगडम की लड़की से शादी वगैरह कर ली होगी तो फिर वो भी मतलब उनके दामाद बन गए तो अपने दामाद पे तो अटैक करेंगे नहीं जो नेबरिंग किंगडम्स होते हैं। तो ये भी एक मेथड होता था बॉर्डर सेफ करने का। अजात शत्रु अनेक्स्ड बाय फोर्स द टेरिटरीज ऑफ वैशाली एंड कोशाला। वैशाली एंड कोशाला भी एक महाजनपदा है। तो अजातशत्रु ने फोर्स मतलब धक्के से वैशाली और कोशाला की टेरिटरीज भी अनेक्स कर ली। और महापद्मनंदा अनेक्स्ड कलिंगा एंड अडोप्ट ऑल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। तो महापद्मनंदा ने क्या अनेक्स किया, कब्जे में लिया कलिंगा और सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी अडोप्ट कर लिए थे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या थे, आयरन माइंस तो वहाँ पे थे ही, और एलिफेंट्स भी फॉरेस्ट में मिल जाते थे, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से आयरन माइंस की वजह से हमें वेपन्स वगैरह टूल वगैरह मिल जाते थे। एलिफेंट एक आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज लैंड वगैरह फर्टाइल हो जाते हैं तो एग्रीकल्चर इजी हो जाता है। स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऑफ इट्स कैपिटल राजगिरा सराउंडेड बाय 5 हिल्स। मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि राजगिरा 5 हिल्स से सराउंडेड था जिसकी उसकी सेफ्टी के लिए कोई एक्स्ट्रा मेजर्स नहीं लेने पड़ते थे। एंड पाटलिपुत्र सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा गंडक एंड सोन। ये 3 रिवर है, उनके कॉन्फ्रेंस पे पाटलिपुत्र सिचुएटेड है, प्रेजेंट डे पटना, जो उन्होंने 4th सेंचुरी में अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। कहाँ पे की थी, पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। नॉर्दर्न एरिया वेरी फर्टाइल। और जो ये पाटलिपुत्र का एरिया है महाजनपदा का, ये नॉर्दर्न एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था, वहाँ पे रिवर वगैरह है तो एरिया फर्टाइल ही होता था। तो कैपिटल सिटीज़ भी अच्छी सिचुएशन थी, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन कैपिटल सिटीज़ की। नेक्स्ट वन इज़ मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी उनके पास, कंपोज्ड ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। आर्मी तो थी ही, प्लस क्या था, एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड चैरियट्स, मतलब किसी का पीछा वगैरह करने के लिए इजी हो जाते थे हॉर्सेज वगैरह, चैरियट्स वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टाइल एरिया। फर्टाइल एरिया था, ग्रोथ इन ट्रेड, ट्रेड में ग्रोथ हो रहा था, सोशल अपलिफ्ट था, एंड अ सिंबल ऑफ पावर। फर्टाइल एरिया, वेरी फर्टाइल टेरिटरी थी वहाँ की, क्योंकि रिवर्स वगैरह थी तो नो शॉर्टेज ऑफ फूड की, कोई शॉर्टेज नहीं थी। अब एरिया फर्टाइल है, एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा है तो फूड की कोई शॉर्टेज नहीं होती थी। एंड वाटर अवेलेबिलिटी भी थी क्योंकि रिवर्स थी आसपास तो वाटर की भी कोई कमी नहीं होती थी। ग्रोथ इन ट्रेड, लॉस इन वार मेड अप बाय टैक्सेस, चार्जिंग टोल्स एंड ऑक्टोरी ड्यूटीज़। अगर वो लॉस वार में जो भी लॉस वगैरह होता था उनका, वो कैसे मेडअप किया जाता था, बाय टैक्सेस, टैक्सेस लेके, लाइक चार्जिंग टोल्स वगैरह पे चार्ज करना, और ऑक्टोरी ड्यूटीज़, ऑक्टोरी ड्यूटीज़ एक टैक्स है, इसके बारे में मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, इतना डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड इनकम, और ये सभी इनको इनकम भी प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट वन इज सफिशेंट फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। गंगा है, ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो फैसिलिटी भी अच्छी थी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रेड तो अपने आप ग्रो करेगा ही। सोशल अपलिफ्ट, स्टार्टिंग में ब्राह्मण्स थे, उन्होंने मगधा का बॉयकॉट किया था और उसको रिफ्यूज़ कर दिया था एक्सेप्ट करने के लिए कि दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ होली लैंड ऑफ आर्यभट्ट। ऐसा क्यों, वो उससे कुछ रीजंस है लेकिन वो अभी इस क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण्स बॉयकॉटेड द मगधा किंगडम एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ होली लैंड ऑफ आर्यभट्ट, बट लेटर विद द इन्वेंट्स ऑफ आर्यन, आर्यन के जब आर्यन आए एंड विद इंटररेशियल मैरिज होने लगी तो मगधा गोट अ ग्रेट पोजीशन, तो मगधा को एक ग्रेट पोजीशन मिली। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो ब्राह्मण अडॉप्ट नहीं कर सकते थे तो वो मगधा किंगडम का बॉयकॉट करते थे। उसके बाद मगधा सिंबल ऑफ पावर, अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था, लेकिन मगधा इतना पावरफुल था कि जो ग्रीक्स थे ना उन्होंने आगे हिम्मत नहीं की कि वो इससे ज़्यादा एडवेंट करे, फर्दर एडवेंट करने की हिम्मत नहीं की। तो मगधा वॉज अ सिंबल ऑफ पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AG हिस्ट्री कंपेनियन।